हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सिक्स वीडियो डिस्कस करेंगे AWS पाइथन सीडी के प्लेलिस्ट के अंदर। लास्ट वीडियो जो फिफ्थ वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इवन दो हम अपने स्टैक से S3 बकेट का कोड डिलीट कर देते हैं, उसके बावजूद क्लाउड फॉर्मेशन उस S3 बकेट को डिलीट नहीं कर रहा था। तो मैंने यही फिफ्थ वीडियो यहाँ पे ओपन रखी है। आपको ये चीज़ मुझे दिखानी थी कि जब हम S3 बकेट को डिलीट करके CD के डिप्लॉय कमांड को जब हम रन कर रहे थे, तो ये वाला मैसेज हमको दिखाई दे रहा था जहाँ पे वो बोल रहा है डिलीट स्क्रिप्ट। मतलब क्लाउड फॉर्मेशन ने S3 बकेट को डिलीट करने वाले ऑपरेशन को स्किप कर दिया। हमको ये चीज देखनी है कि ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो वीडियो हमारी है फिफ्थ वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब का लिंक डाला हुआ है। आप उसको ओपन करके कोड चेक कर सकते हैं। stack.py में हमने वो कोड लिखा था, और कोड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा था, जिसमें हम दो बकेट बना रहे थे। एक बकेट थी यूट्यूब डेमो 10 अप्रैल, दूसरी बकेट थी यूट्यूब डेमो 10 अप्रैल 1। ओके। दोनों ही बकेट्स जो हैं वो डिलीट नहीं हो पाई, तो आज हमें इसका प्रॉब्लम आज हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है चेक करना है। तो उसके लिए आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इसको हम शुरू करते हैं। तो वेयर इट इज, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुराना कोड तो है ही, साथ में मैंने एक और बकेट यहाँ पे ऐड कर दी है यहाँ। ठीक है। और एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, ये वाली कमांड, ठीक है, रिमूवल पॉलिसी इक्वल टू CDK डॉट रिमूवल पॉलिसी डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये मैंने दोनों में अपेंड कर दी है, बकेट 1 और जो बकेट 2 थी, दोनों में मैंने ये वाली लाइन अपेंड कर दी है। क्या है इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि यार क्लाउड फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है हमारी S3 बकेट को। अगर मैं अपने कोड को हटा देता हूँ या फिर हटाने की बजाय कमेंट आउट कर देता हूँ, इन बोथ द केसेस राइट इट्स सेम थिंग, क्यों नहीं ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यार देखो, सिंपल सा फंडा है कि हमारा जो भी डेटा, हमारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कोई भी कंपनी हो, उनका जो डेटा होता है, अगर हम AWS में बात करें, AWS के अंदर डेटाबेसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मली हम बात करें तो जो हमारा डेटा होता है वो बकेट्स के अंदर होता है, राइट। और अगर बाय मिस्टेक आपने अपनी बकेट को डिलीट कर दिया, तो आपका तो पूरा डेटा गया, अनटिल एंड अनलेस आपने वर्जनिंग इनेबल कर रखे। तो वर्जनिंग एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बकेट का, जिसमें आप अगर कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट कर भी दो तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है उनको वापस लाने का। बट मान लो आपने वर्जनिंग भी इनेबल नहीं कर रखी और आपने बकेट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई फिर तो पंगा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए AWS बाय डिफॉल्ट आपको अपनी बकेट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देता है। उसको करने का एक तरीका है जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन हम इस चीज को ना अलग तरीके से भी समझते हैं, कंसोल के एंगल से भी समझते हैं कि अगर मैं कंसोल में भी अगर अपनी बकेट को, कोई एग्जिस्टिंग बकेट को डिलीट करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली बकेट को डिलीट करता हूँ, ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बोलेगा अपनी बकेट का नाम लिखो भाई डिलीट करने के लिए, तो नाम ठीक है, हम कॉपी कर ले। ओके, उससे पहले ही देखो यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है, कह रहा है बकेट इज नॉट एम्प्टी, बकेट मस्ट बी एम्प्टी बिफोर दे कैन बी डिलीटेड। इसका मतलब वो मेक श्योर करना चाहता है भाई डिलीट करो, आप एम्प्टी करो इसको। वो मेक श्योर करना चाहता है कि आपका बकेट में कोई डेटा ना हो, उसके बाद आप इसे डिलीट करें। मतलब आपको एक तरीके से वो एक एक उसने चेक लगा दिया यहाँ पे कि आप सच में डिलीट करना चाहते भी हो या नहीं, कि गलती से आपसे ये प्रेस हो गया ये वाला बटन। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको, अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन में बोलूँ, तो एक तरीके का ऑप्शन हमारे पास में है कि वो डायरेक्टली जो है आपकी क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो आपकी बकेट को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली आप उसको मेंशन करो इस वाली कमांड से। तो आप समझ गए होंगे, इस वाली कमांड से ये जो लाइन है बेसिकली जो मैंने ऐड करी है, ये क्लाउड फॉर्मेशन को बताएगी कि भाई इस बकेट पे जो रिमूवल पॉलिसी है वो डिस्ट्रॉय किया। दैट मीन्स यू कैन गो अहेड एंड यू कैन डिलीट इट। बाय डिफॉल्ट ये जो होता है ये होता है रिटेन। ठीक है, अगर आप ना भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट ये रिटेन होता है। इसका मतलब इवन दो अगर मैं ये वाला कोड यहाँ से हटा दूं और CD के डिप्लॉय करूं, तो भी क्लाउड फॉर्मेशन को करना क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन को जाके अपने मेटा डेटा से, मतलब जो भी वो YML बनाता है बैकएंड में। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये क्लाउड फॉर्मेशन का एक टेम्पलेट है। अगर आप यहाँ ये देखिए, क्लाउड फॉर्मेशन में जो ये टेम्पलेट होता है ना, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन रखता है कि मैंने क्या क्या चीजें डिप्लॉय करी हैं। तो करना क्या है कि जब मैं यहाँ से अपना कोई भी रिसोर्स डिलीट करता हूँ, तो वो जाके अपने टेम्पलेट में अपग्रेड कर देता है कि ठीक है अब आई एम नो लॉन्गर मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर रिसोर्स, तो वो डिलीट भी करता है बैकएंड में जाके। बट इन अवर केस अगर आपने रिमूवल पॉलिसी ही नहीं मेंशन करी है, तो वो केवल एक काम करता है
कि अपने टेम्पलेट में जाके जो भी कंटेंट है उस बकेट से रिलेटेड उसको डिलीट कर देगा, लेकिन बैकएंड में जाकर उसे डिलीट नहीं करता है। तो बैकएंड में डिलीट करने के लिए हमारे को ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये है क्या? तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शन है रिमूवल पॉलिसी का, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है रिमूवल पॉलिसी। तो सीडीके क्या है? सीडीके नथिंग बट हमारी जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी उसी का एलियास है एडब्ल्यूएस सीडीके का। उसके अंदर क्या है, एक रिमूवल पॉलिसी नाम से क्लास है, ठीक है। सीडीके लाइब्रेरी के अंदर रिमूवल पॉलिसी करके क्लास है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है डिस्ट्रॉय। तो सिमिलरली एक वेरिएबल है रिटेन, ठीक है। कैसे हम चेक कर सकते हैं? अगर मैं इस पे जाऊं और कंट्रोल प्रेस करके माउस, देखो हाइपर लिंक बन गया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक्चुअल कोड है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल रॉ कोड है, ठीक है। ये रिमूवल पॉलिसी करके देखो एक क्लास है, और इसी में देखो ये डिफॉल्ट होता है रिटेन के लिए। इसकी वैल्यू जो होती है, जो रिमूवल पॉलिसी करके जो ऑप्शन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो रिटेन, सॉरी, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वेरिएबल होता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रिटेन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप डिस्ट्रॉय भी यूज कर सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो ठीक है, हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे मैंने जानबूझ के क्या कर रखा है, श्योर की दो बकेट में तो डिस्ट्रॉय रिमूवल पॉलिसी डिस्ट्रॉय रखी है, और एक बकेट मैंने ऐसी रखी है जिसमें मैंने नहीं रखा हुआ कुछ भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीडी के डिप्लॉय करते हैं इसको फटाफट से। ओके, सो ये क्या करेगा, एक मैं दोबारा से आपका जो है मेमोरी रिफ्रेश करा देता हूँ। ये क्या करेगा, सीडी के डिप्लॉय कमांड, ये बैकएंड में जाके एक स्टैक क्रिएट करेगा आपका, ठीक है। और हमारा जो स्टैक था, अगर आपको याद होगा, तो app.py। तो बेसिकली stack.py में तो हम लोग अपना कोड लिखते हैं स्टैक का, कि मुझे क्या क्रिएट करना है, स्ट्रिप बकेट क्रिएट करनी है, ग्लू क्रिएट, आई एम रोल क्रिएट करना है, पॉलिसी क्रिएट करनी है, वो सब लिखते हैं, ठीक है। ऐप.py में हम क्या करते हैं, जो भी क्लास आपने बनाई होती है इसके अंदर आप कोड लिखते हो, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, उसको बनाते हैं उसके ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को बनाने टाइम पे कंस्ट्रक्ट आईडी करके एक पैरामीटर होता है, उसमें हम जो भी वैल्यू देते हैं उसी नाम से हमारा क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर स्टैक बनता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, स्टैक बनना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलरेडी इट गॉट स्टार्टेड, और अगर मैं अब जाऊंगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो स्टैक आ जाएगा, ठीक है। स्टैक आ चुका है। राइट हैंड साइड में रिसोर्सेज पे अगर क्लिक करो तो आपको बता देगा, देखो इसने बकेट्स यहाँ पे क्रिएट कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 16 बकेट थी शायद पहले, अब देखो तीन और ऐड हो गई है, 19 हो गया है टोटल। और ये तीन बकेट देखें, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1, 10 अप्रैल 3, ये हमने अभी क्रिएट करी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं, हमको दो तीन चीजें अभी यहाँ पे टेस्ट करके देखनी है। मैं एक काम करता हूँ, नाउ समहाउ लेट्स से वी हैव टेकन अ डिसीजन कि अब हमें ये बकेट नहीं चाहिए भाई, गो अहेड एंड रिमूव दिस कोड फ्रॉम क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन से हटा देंगे, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो कोड है, सॉरी, ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, अब डिटेक्ट करेगा कि आई एम नो लॉन्गर मेंटेनिंग दिस टू बकेट्स। तो मुझे इसका जो डेटा है, बेसिकली इसका जो टेम्पलेट, अगर मैं दोबारा चाहता हूँ, तो हमने क्या किया था, देखो हम गए थे अपनी स्टैक में, और राइट हैंड साइड में टेम्पलेट करके एक चीज थी जहां पर ये इंफॉर्मेशन रखता हूँ उन बकेट्स। ये देखो, ये रखा हुआ है ऐसे इन्फॉर्मेशन कि मैं इस बकेट को मेंटेन कर रहा हूँ, मैंने क्रिएट किया और मैं इसे मेंटेन कर रहा हूँ। सिमिलरली इस वाली बकेट का, ठीक है। और सिमिलरली ये वाली बकेट जो बकेट 3 है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मैंने कमेंट आउट कर दिया कोड, इसका मतलब मैं क्लाउड फॉर्मेशन को एक संकेत दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि भाई यू नो लॉन्गर नीड टू मेंटेन दिस रिसोर्सेज। तो वो टेम्पलेट में जाके इनको हटा देगा और बैकएंड से इनको डिलीट करेगा। अब की बार करेगा भाई, क्योंकि मैं उसे स्पेसिफिकली पहले ही बता दिया था कि इसकी जो पॉलिसी है, रिमूवल पॉलिसी, वो डिस्ट्रॉय है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार ट्राई करें, कैन यू फाइंड इट आउट हियर, कि कहीं पे यहाँ पे डिस्ट्रॉय ये मेंशन करता है कि नहीं करता है। ओके, टेम्पलेट में शायद इसने ना लिखा हो, लेकिन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। ये देखो किया है इसने, डिलीट पॉलिसी इज डिलीट, ठीक है। अच्छा, बैकएंड में ये कन्वर्ट हो गया है कोड क्लाउड फॉर्मेशन में। सीडीके में हम लोग लिखते हैं रिमूवल पॉलिसी, लेकिन अगर क्लाउड फॉर्मेशन में, मैं भी अभी अभी ध्यान दे रहा हूँ कि इस तरीके से है ये, ठीक है। एक्चुअल में सीडीके में इस तरीके से ये जाता है, अपडेट रिप्लेस पॉलिसी के नाम से, ठीक है। देखो इसने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो एक चीज इसमें फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, वेयर इज दैट, ये रहा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C+F वी, यस। तो देखो दो बकेट्स में, यानी कि 10 अप्रैल में तो मैंने इसको अप्लाई किया हुआ था डिस्ट्रॉय या डिलीट ऑप्शन को, तो देखो ये 10 अप्रैल वाली में डिलीट ऑप्शन है, 10 अप्रैल 1 वाली में भी डिलीट ऑप्शन है, लेकिन 10 अप्रैल 3 वाली में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखनी है कि जब हम कोड को हटाएंगे तो आपको पूरा राइट है डिस्ट्रॉय करने का, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया, क्रॉस चेक कर लिया। अब एक काम करते हैं, फटाफट से सीडी के डिप्लॉय करते हैं। मैं डिप करके नहीं देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डिप में हमको यही दिखाएगा ये कि ये दो बकेट डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो सीडी के डिप्लॉय हम रन कर लेते हैं फटाफट से। ओके,
अच्छा, अब एक चीज और हमें चेक करनी है इसके बाद, एक बार वो सीडी के डिप्लॉय यहाँ पे हो जाए बेसिकली, तो एक चीज हमें और चेक करनी है कि यार ठीक है, हमने गलती से एक बकेट बना दी, गलती हो गई भाई हमसे, लेकिन क्या मैं अब बाद में एक बार जब वो बकेट बन जाएगी क्लाउड फॉर्मेशन से, क्या बाद में मैं इसको प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकता? कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि मान लो अगर हमने बकेट ऐसे ही बनाई और समहाउ मैंने उसे डिलीट करना चाहा, क्लाउड फॉर्मेशन ने उसे अपने टेम्पलेट से तो डिलीट कर दिया बट बैकएंड से डिलीट नहीं किया, तो अब क्या? अब आगे क्या करेंगे हम? आगे करना ये है भाई कि जिस किसी को भी वो एक्सेस होगा वहां पे डिलीट करने का प्रोडक्शन में या फिर आपके इन्वायरमेंट, तो भाई उसको बोलो कि भैया मुझे ये बकेट नहीं चाहिए, आप चाहें तो इसको डिलीट कर, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो इसके और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन इसका यही है। बाकी एक और ऑप्शन है जो क्लाउड फॉर्मेशन से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एट दिस स्टेज। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपने टर्मिनल पे। देखो इसने अब की बार क्या किया है, इसने डिलीट अपना कर दिया है, हमारी दोनों बकेट डिलीट हो चुकी हैं। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन से। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ क्या? रिसोर्सेज में जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये ठीक है, ये देखो रिसोर्सेज में जाके भी इसने दिखा दिया है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 19 थी, अब 17 हो चुकी होंगी। रिफ्रेश करेंगे इसे, 17 बकेट्स हैं, तो फटाफट से जाते हैं हम अपने कोड पे और अब की बार जो पुराना हमने गलती करी थी उसको सुधारते हैं। ठीक है, अब यार मुझे चाहिए कि मैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू इसके डिलीशन को कंट्रोल करूँ, तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, अब की बार डिप्लॉय नहीं करूंगा, एक बार गिट डिप करके देखेंगे, सॉरी सीडी के डिप करके देखते हैं। ओके, तो सीडी के डिप में अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? सीडी के डिप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लाउड फॉर्मेशन अब ये बोलेगा कि भाई पहले ये पॉलिसी नहीं थी, अब आप इस पॉलिसी को ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं बताएगा, इसमें थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है जिसके बारे में भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन उसको अभी हम कंफर्म कर देंगे सीडी के डिप कमांड से। ठीक है, तो ये डिप यहाँ पे चालू हो गया है भाई। ओके, लेट्स वेट फॉर अनदर 5 सेकेंड्स, वी विल गेट द आउटपुट। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि भाई जो डिलीशन पॉलिसी है वो पहले तो रिटेन थी, लेकिन अब वो डिलीट होने वाली है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप डिस्ट्रॉय यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ही क्या लेता है, ये रिटेन लेता है। ठीक है, तो यही मेरे को आपको दिखाना था। अब हम सीडी के डिप्लॉय करेंगे और इसको एक बार डिप्लॉय होने देंगे। ठीक है, अब जब सीडी के डिप्लॉय हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, एक बार इस कोड को भी कमेंट करके देखेंगे कि फाइनली अब सीडी के जब हम इस कोड को कमेंट करेंगे तो सीडी के फाइनली अब इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है इस बकेट को कि नहीं कर पा रहा है। वरना अदरवाइज ये हमको क्या दिखाता, हमको इस तरीके का ऑप्शन दिखाता डिलीट स्क्रिप्ट बोल के। ठीक है, आई थिंक मैं इस चीज को इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको सीडीके का कोई नॉलेज है नहीं। बट ठीक है, थोड़ा सा लंबी हो जाती है वीडियो, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये देखो इसने कर दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये हो चुका। अच्छा, इस चीज को आप बैकएंड से चेक नहीं कर सकते कि आप S3 पे कहीं पे चले जाओ, यहाँ पे बकेट के अंदर चले जाओ और वहां पे आपको इस तरीके का कोई प्रॉपर्टी दिखे रिटेन वाला या फिर डिस्ट्रॉय वाला। हाउएवर हम इस चीज को क्रॉस चेक कहाँ से कर सकते हैं वो बता देता हूँ। हम इसे क्रॉस चेक करेंगे अपने टेम्पलेट से। ठीक है, तो टेम्पलेट में जब हम गए थे तो हम, तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे डिलीट कहीं नहीं आ रहा था 10 अप्रैल 3 वाली बकेट के लिए, लेकिन अब देखो डिलीट आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसने अपने मेटा डेटा को उसने क्या है अपडेट कर दिया है कि भाई नाउ आई हैव परमिशन टू डिलीट दिस S3 बकेट। तो एक काम करते हैं, मैं इस कोड को कमेंट आउट करूंगा एंड फटाफट से सीडी के डिप्लॉय हम लोग रन करेंगे एंड नाउ दिस टाइम इट शुड बी एबल टू सक्सेसफुली डिलीट दिस बकेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने इसे डिटेल में इसलिए समझाया ताकि आपको, अभी शुरुआत है क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स की, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी ताकि आपका एक क्विक रिकैप भी हो जाए। ठीक है, हाउएवर मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लंबी है, मैं धीरे बोल रहा हूँ, 1.25 या फिर 1.5x स्पीड में आप इसको देख लें। ठीक है, तो ये चेन सेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, विद इन नेक्स्ट 2-3 सेकंड्स ये डिलीट करना शुरू कर देगा। ये देखिए डिलीट 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 अब होने वाला है यहाँ पे हमारा डिलीट पूरा। ओके, तो डिलीट इन प्रोग्रेस, और ये देखो अब की बार इसने डिलीट कंप्लीट कर दिया भाई, अब की बार स्किप नहीं बोला है। हम एक काम करते हैं, क्विकली क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बकेट है वो डिलीट हुई कि नहीं हुई है। और पहले हमारे पास कितनी बकेट थी? ओके, 17 बकेट थी और अब हमारे पास 16 बकेट है। ठीक है, तो ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप
नए इस चैनल पे तो लाइक करें, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।